अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कबीर ख़ान है और आप देख रहे हैं वी हेल्थ सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है जी कोर्स सिलेक्शन के बारे में। आप अगर अपने अनाउंसमेंट चेक करेंगे, अपने एलएमएस की ग्रेड बुक चेक करेंगे, नोटिस बोर्ड सॉरी चेक करेंगे, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट आ चुकी है कि 20 मार्च से जो है वो कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोर्स सिलेक्शन की डिटेल जो है वो थोड़ी सी आसान वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँ और आपको समझ आ सके कि ये कोर्स सिलेक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 10 तारीख से लेके 20 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि ये जो सेमेस्टर अभी स्टार्ट होने वाला है, इसमें मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। कम से कम आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब ये 7 सब्जेक्ट जो हैं ये हर कोई नहीं पढ़ सकता। इसमें आपका CGP जो है वो कम से कम 70% यानी कि मार्क्स आपके होंगे, तो आप 7 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन कौन कौन स्टूडेंट करेंगे उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड, थर्ड है, फोर्थ है, ये तमाम स्टूडेंट जो हैं ये अपनी कोर्स सिलेक्शन करेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे वो जस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं हमारे, उनको जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होते हैं जैसे CS 101 है, इंग्लिश 101 है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, अकाउंटिंग है, या जो भी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, ऐसे तमाम सब्जेक्ट जो रिक्वायर्ड हैं वो तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने पढ़ने ही पढ़ने हैं। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। अगर मुस्लिम है तो इस्लामियत की बुक आप सेलेक्ट करके उसको सेव करेंगे, और अगर नॉन मुस्लिम है तो एथिक्स की सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेव करेंगे। ये जब तक आप अपने LMS से इसको कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे ये ऑटोमेटिकली नहीं होगी, तो वो सब्जेक्ट आपका मिस होगा। अगले सेमेस्टर में फिर आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन लाजमी है। जब तक आप अपने सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट नहीं करेंगे ये सब्जेक्ट आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ज़ीरो सेमेस्टर जो है, जिन स्टूडेंट का ज़ीरो सेमेस्टर है वो कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। बाकी तमाम, चाहे आपका 2 साल का प्रोग्राम है, 4 साल का प्रोग्राम है, आप लोगों को अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा आसान वर्डिंग में समझाता हूँ। सब्जेक्ट सिलेक्शन है क्या होता, ये है कि जो 2 ईयर्स की डिग्री है इसको 4 ईयर्स में कंप्लीट करना लाजमी है। यानी कि जो एसोसिएट डिग्री के स्टूडेंट है उनके 2 साल की डिग्री है, अगर उसको वो लेंथी लेके चलना चाहते हैं, लेंथी कैसे लेके जाएंगे कि वो अपने सब्जेक्ट कम करके सिलेक्ट करें। यानी कि एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, वो 3 सब्जेक्ट रख के पढ़ेंगे, तो वो लेंथी हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम। और इसके अलावा जो है, अगर वो सब्जेक्ट अपने पूरे लेके चलते हैं तो वो तब भी अपने टाइम ड्यूरेशन पे डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सिलेक्शन बेसिकली आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप सब्जेक्ट कम रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट सिलेक्शन के मेन वजह है फ़ीस के साथ, कि जो आप फ़ीस पे कर रहे हैं, जो आपके LMS में फ़ीस आती है वो आपके सब्जेक्ट की वजह से होती है। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो है 2850 रुपये, 2850 रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसको आप ज़रा दे दें 2 के साथ। अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए, ताकि आपको पता हो कि आपकी जब फ़ीस आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूज़ होते हैं। एक सब्जेक्ट की फ़ीस है 2850 रुपये, मैंने रख ली है 5 सब्जेक्ट रख ली हैं मैंने इस सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 से ज़रूरत दूँगा तो मेरी 14,250 रुपये पूरे सेमेस्टर की फ़ीस बन रही, जो मैंने सेमेस्टर में जमा करनी है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट भी होगी, ये वन टाइम भी पे कर सकते हैं। और 1000 रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस होती है जो आपने ऐड करनी होती है, चाहे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर आप 5 किताबें पढ़ेंगे तो आपकी ये मंथली ये आपकी पूरे सेमेस्टर की फ़ीस बनती है, जो इस स्क्रीन पे आ रही है। अगर आप 6 पढ़ते हैं तो इसमें 2850 और ऐड कर लें, 18,100 रुपये आपकी 6 महीने की फ़ीस बनती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने 4 पढ़नी है तो फिर 4 के हिसाब से फ़ीस होगी, आपने 2 पढ़नी है तो फिर आप 2 के हिसाब से पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कोर्स सिलेक्शन में कन्फ्यूजन होती है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मोबाइल नंबर मेरा शो हो रहा होगा। इसके अलावा जो पिछली वीडियोस गुजर रही हैं उस पर स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है तो इस पर मैं नंबर ऐड नहीं कर सकूँगा, क्योंकि वो एडिटिंग बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा जो है ID मौजूद है, आप मुझे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। आपने कुछ डिस्कस करना है कोर्स सिलेक्शन के बारे में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरी जो भी होगा उसका आंसर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कोर्स सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। क्लासेस जो हैं हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, एक को हफ्ता चलेंगी, फिर ईद की छुट्टी आएंगी। प्रॉपर ऑनलाइन लेक्चर जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे 1
अप्रैल से आपके LMS में स्टार्ट हो जाएंगे। ओरिएंटेशन क्लास भी तकरीबन 1 अप्रैल को ही कंडक्ट करवाई जाएगी। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम VU में पढ़ रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन क्लास होगी, उसमें बाकायदा LMS के बारे में बताया जाएगा। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बेसिकली इसमें मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना होता है कि एक सेमेस्टर में मैंने जब कल कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो ये लिंक जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो नीचे आपका शो हो रही होगी, उसमें से आपने अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। अगर यहाँ पे 18 क्रेडिट आपको शो हो रहे हैं कि जी आप 18 पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 6 किताबें, एक बुक का जो क्रेडिट है, एक कंप्लीट बुक जो होती है उसके 3 क्रेडिट होते हैं, ठीक हो गया। तो एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट हैं, अगर 18 आपको अलाउ होते हैं इसका मतलब है आप 6 पढ़ सकते हैं। अगर आपको 15 अलाउ होते हैं तो इसका मतलब है आप 5 पढ़ सकते हैं। कम से कम आप 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं पूरे सेमेस्टर में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 या 7 पढ़ सकते हैं, उसकी कुछ पॉलिसी होती है। तो ये थी कोर्स सिलेक्शन की थोड़ी बहुत डिटेल जो मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ जिसमें आपको समझ आ सके। तो ये आपने कोर्स सिलेक्शन लाजमी करनी है। 1 अप्रैल से जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फ़ीस जो है वो जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद आपके LMS में शो हो जाएगी। आपकी मर्ज़ी होगी कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट करते हैं या वन टाइम पे करते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर वो लाहौर से बिलोंग करते हैं तो लाहौर में जो धर्मपुरा कैंपस है लाहौर का, इसमें फ़िज़िकल क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग में हम कंडक्ट करवाते हैं। वहाँ पे मैं वीक में जो है वहाँ पे जाता भी हूँ और वहाँ पे आप मुझसे आके जो है डिस्कशन भी कर सकते हैं अबाउट अपनी स्टडी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो जूम पे क्लास लेना चाहते हैं, हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके बेस पे जो है आपको जूम क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और चाहे आप पाकिस्तान की किसी भी सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं या लेक्चर लेना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं फ़िज़िकल, तो जूम की हम कोशिश करेंगे कि हम सेकंड टाइम जो है इवनिंग टाइम में कोई क्लासेस का शेड्यूल रख सकें जिसमें आप लोग जो है अपनी क्लासेस कंडक्ट कर सकें। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो जॉब होल्डर हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे और इसमें जो है हम वो करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।